नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम आने वाले सप्ताह के ऊपर तो चर्चा करेंगे ही साथ के अंदर जो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि आ रही है उसके लिए आप लोगों को क्या एक विशेष काम कर लेना चाहिए। साथ ही में बिल्वपत्र चढ़ाने का एक अद्भुत मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। जब हम आगे बात करेंगे उसके बाद में इस मंत्र को उच्चारित करके भी बता दूंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आने वाले सप्ताह जो है उसके ऊपर ग्रहों ने कैसे स्थितियां बदली हैं, क्या कुछ आपका रहने वाला है, कहाँ पे आपको सावधान रहना है और कहाँ पे आप लोगों को अच्छे लाभ को बढ़ा लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ खबर अच्छी है, कुछ खबर थोड़ी सी जो है आप लोगों के लिए चिंता का है, विषय बनी हुई है। चिंता का विषय कैसे है, सबसे पहले तो ये देखें। 15 फरवरी क्षमा कीजिए 9 फरवरी के दिन चंद्रमा जो है तुला राशि में रहेंगे। ये इस भाव का जो कारकत्व है, चौथा भाव है, ये कारकत्व चंद्रमा के पास ही है। इस भाव का आपके राशिश, आपके लग्नेश चंद्रमा ही बनते हैं। राशिश और लग्नेश का मतलब ये हुआ कि जैसे लग्न आप अपनी पत्रिका खोलेंगे तो उस पत्रिका के अंदर अगर टॉप सेंटर के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका कर्क लग्न बनता है, कैंसर असेंडेंट बनता है। या फिर चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो उसके साथ में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप लोगों की जो राशि है, जो ज़ोडिएक साइन है, वो आपका कैंसर यानी कि कर्क का बनता है। तो आप दोनों से ही जो है इसको फैला सकते हैं। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, चंद्रमा शुरू के दिन तो 9 फरवरी को यहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया है, आप लोगों के लिए सुख का भाव है। यहाँ से आप लोगों को जो है इससे पहले भी अगर मैं कहूँ तो 2 दिन पहले का जो समय है, इवन 7 और 8 फरवरी का, यहाँ पे भी चंद्रमा तब भी यहीं रहेंगे। तो 7, 8, 9 फरवरी 3 दिन चंद्रमा यहीं रहेंगे। इस समय पे अगर आप चाहें तो अपने कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई अपने व्हीकल वगैरह खरीदना है ना, या फिर कोई मकान वगैरह आपने देखा हुआ है उसको फाइनल करना है, तो उसके लिए ये अच्छा समय रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना। अगर आप डिस्टेंस में रहते हैं अपनी मदर से, किसी काम वगैरह की वजह से अपने घर से दूर रहते हैं, तो इस समय पे हो सकता है कि आपकी अपनी माता जी से मुलाकात हो जाए, आप वहाँ जाएं और माँ का स्नेह आपको प्राप्त हो। और कुछ नहीं तो वीडियो कॉलिंग और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो तो हो ही जाएंगी। आगे का जो समय है 9 फरवरी के बाद में 10, 11, 12 ये जो 3 दिन है, आपके ही राशि चंद्रमा है जो वृश्चिक राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। ये थोड़ी सी हमको यहाँ पे समस्या दिखाई देती है। 3 दिनों के लिए चंद्रमा आपके राशि नीच के रहेंगे इस समय पे, क्योंकि ये रहेंगे पंचम भाव के अंदर। तो जो रिलेशनशिप के अंदर है, क्योंकि आने वाला जो दिन है 14 फरवरी का, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो नवयुगल हैं, नवयुवा हैं, जो रिलेशनशिप के अंदर हैं या फिर जाना चाहते हैं, उनके लिए 14 फरवरी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। तो ये जो दिन है समय जो रहेगा आप लोगों के लिए 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच का, ये रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा इशू दे सकता है। अजीब सी टेंशन हो सकती है, घबराहट हो सकती है, इमोशनल इतना ज़्यादा डलनेस महसूस करेंगे, ये इतना ज़्यादा आप जो है ओवर एक्साइटमेंट के अंदर आ जाएंगे कि किसी अपनी पर्टिकुलर किसी जो रैशनैलिटी है या कि कोई जो सोच है या कोई डिसीजन है उसके ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। आपकी रातों की नींद भी उड़ सकती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और अमूमन ऐसा संभव भी है, क्योंकि आपके जो भी पार्टनर हैं जिनके साथ में रिलेशनशिप में आप सोचेंगे कि हमको क्या दें, कैसे दें, है ना, कैसे अपनी बात कहें। खास करके वो लोग जो अभी तक अपनी जो है प्रेम का इजहार जिन्होंने नहीं किया है, तो ये 3 दिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन रहेंगे। जिनका ऐसा नहीं है उन लोगों के लिए भी जो समय है थोड़ा सा क्या है, एंजाइटी, थोड़ा सा घबराहट वाला सा समय रहेगा। कोई बड़ा डिसीजन लेने से इस समय पे आप लोगों को बचना चाहिए। उसके बाद में 2 दिन के लिए चंद्रमा आएंगे आपके छठे भाव के अंदर, धनु राशि के अंदर। धनु राशि के स्वामी गुरु बनते हैं, अपनी ही 7 दृष्टि से इस राशि को देख रहे हैं। समसप्तक ये दोनों है, तो यहाँ पे फिर भी इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि यहाँ पे आती है। भाव ये फिर भी चलो हम मानते हैं, क्योंकि ये भाव थोड़ा सा खराब है, छठा भाव है, लेकिन फिर भी गुरु के एस्पेक्ट से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिन लोगों को डाइजेशन का थोड़ा सा इशू है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों की स्किन के अंदर थोड़ी सी डिजीज वगैरह अक्सर रहती है, एलर्जी से थोड़ा सा संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा चेंज अभी हो रहा है, वसंत का ऋतु चल रही है, तो समय हो सकता है कि अगर कोई स्किन से वगैरह कोई रैशेस वगैरह हो जाए, स्किन से संबंधित कोई आपको एलर्जी हो जाए, तो थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे आपको रहना है। इस सप्ताह का आखिरी दिन रहेगा, उस दिन रहेगी शिवरात्रि। यहाँ पे मंगल के साथ में कंजक्शन होगा, आपको सूर्य मंगल दोनों दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे मंगल के साथ में ही चंद्रमा का कंजक्शन होगा आपके 7वें भाव के अंदर। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह जो है यहाँ पे बंधा हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कि आप लोग कहीं दूरी के ऊपर चले जाएं, क्योंकि शिवरात्रि का समय है। हो सकता है किसी दूरी के शिव मंदिर में, किसी जो हमारे ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे आप लोगों की यात्रा हो अपने स्पाउस के साथ के अंदर, तो जरूर से जाइएगा, आप लोगों के लिए लाभदायी रहेगा। रही बात व्यापार वगैरह की, तो व्यापार वगैरह के अंदर
अंदर भी हमको ऐसी कोई नेगेटिविटी तो स्पेशली नहीं दिखाई देती है, कोई बड़ी डील जरूर हमको दिखाई देती है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों के दशमेश भी मंगल ही बनते हैं, ठीक है ना। सूर्य महाराज 13 फरवरी को यहाँ पे गोचर करेंगे, तो सबसे पहले हम गोचर की बात कर लेते हैं। 13 फरवरी को सूर्य यहाँ पे गोचर करेंगे, तो 3 ग्रह ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। अब क्या है महाराज कि शुक्र और बुध जो है ये भी जो है 3 फरवरी को शुक्र ने यहाँ पे कुंभ में गोचर किया और 5 फरवरी को शुक्र ने, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठे हुए, तीनों के तीनों मित्र हैं, लेकिन इनकी कंजक्शन तो बहुत ठीक है एक तरीके से, लेकिन ये 8वां भाव यहाँ पे पड़ रहा है, तो अलग अलग तरीके की चिंताएं आप लोगों को यहाँ पे दे सकता है, ठीक है ना। बुध और शुक्र की युति काफी ज्यादा वेल्दी मानी जाती है, काफी ज्यादा धनदायी मानी जाती है, समृद्धि, प्रसिद्धि, धन, इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा शुभदायी होती है। राहु का यहाँ पे संपर्क हो जाता है, तो इसका मतलब व्यक्ति जो सीधे रास्ते से पैसे नहीं कमाएगा, या तो अंडर टेबल वाले अंडर टेबल तरीके से कमाते हैं, या फिर घुमा के, यानी कि सीधे तरीके से काम नहीं, किसी और तरीके से काम, तिगड़म लगा के, जुगाड़ लगा के, शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे आदमी पैसा बनाता है। एक और बात, राहु बुध शुक्र की ये जो युति है थोड़ा सा आप लोगों को धर्म के प्रति या जो स्पिरिचुअलिटी है उसके प्रति थोड़ा सा विमुख कर सकती है, यानी कि डिटैच कर सकती है। ज़्यादातर ऐसे समय पे चित्त नहीं लगता है, कंसंट्रेशन भी नहीं बनती है, मन नहीं करता है मंदिर वगैरह में जाने का, अजीब सी मन में ग्रीड सी आ जाती है, लालसा सी आ जाती है, भौतिक सुखों की तरफ व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा जाने लगता है। 8वें भाव के अंदर इस तरह की जो युति है तो ये बहुत जो थोड़ी सी परेशान करने वाली है, क्योंकि ये भाव अध्यात्म का है, ये भाव थोड़ा सा गूढ़ विद्याओं का है। अब यहाँ पे अगर भौतिक सुखों की प्राप्ति करने जाएंगे तो व्यक्ति को कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़े से परेशानी से रह सकते हैं कि मतलब मन में तो बहुत कुछ लेने का करने का, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, कि संकट आया जा रहा है या फिर बात नहीं बन पा रही है। इतना मैं आप लोगों को तय बता दूं, आप लोग थोड़ा सा बता भी दीजिएगा कमेंट करके। 5 फरवरी के बाद में से है ना कुछ तिगड़म आप लोग लगाने लगे हैं अपने काम को निकलवाने के लिए, ठीक है ना। चाहे किसी का सपोर्ट लें, चाहे किसी का जैक लगवाएं, चाहे कुछ ऐसा प्लान करें, कुछ ऐसा आइडिया बनाएं, अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी बातों से व्यक्ति को इस तरह से घोल लें कि वो आपकी बातों में आ जाए और आपका काम भी बन जाए। ऐसा जरूर आप लोगों के साथ में हुआ होगा, अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 13 फरवरी के बाद में सूर्य भी यहीं पे रहेंगे। आपके 8वें भाव के अंदर 4 ग्रहों का बैठना किसी भी तरीके से ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, डराने वाली बात नहीं है, डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। आपकी मेन पत्रिका के अंदर, लग्न के अंदर, जो आपकी मुख्य पत्रिका है, जन्म पत्रिका है, उसके अंदर यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है, राहु बुध शुक्र इनकी कंडीशन ठीक है, शुभ ग्रह की किसी की दशा महादशा चल रही है तो चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर राहु की जैसे ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, या फिर सूर्य मंगल इनसे संबंधित कोई ग्रह दशा आपकी चल रही है, या फिर ऐसा है कि आपकी मेन पत्रिका के अंदर इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर थोड़ी समस्या वाली बात हो सकती है। गोचर, ये गोचर ही है बेसिकली, इसी के से ही हम जो है वीकली राशिफल निकालते हैं। तो जब हम व्यक्ति विशेष की कोई कुंडली बनाते हैं या उसके लिए कोई प्रेडिक्शन देते हैं, उसको कोई उपाय सुझाते हैं, तो गोचर को उसके अंदर फलाना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यदि आपको कोई प्रश्न है ऐसा जिससे आप 2-4 हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आपको नीचे जो है संपर्क दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी और वेबसाइट का एड्रेस भी, आप कहीं पे भी जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, देखिए 13 से 15 फरवरी के बीच में सूर्य जो है नीच नवमांश में चले जाएंगे। जब हम इसी पत्रिका का नवमांश बनाते हैं तो सूर्य नीच नवमांश में जाएंगे, नीच के भी होंगे, 8वें भाव में भी होंगे। मतलब यहाँ से मेन पत्रिका के अंदर तो 8वें भाव में और नवमांश के अंदर तुला राशि के अंदर ये चले जाएंगे, तो वहाँ पे सूर्य जो है बहुत ज़्यादा शुभदायी नहीं होते। जो कुछ आपके काम बन रहे होंगे, सूर्य का थोड़ा सा वहाँ पे डंडा आपको नजर आएगा, यानी कि सीनियर का, किसी बॉस का, या फिर जिनका काम गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिलेट करता हुआ है, टेंडर से रिलेट करता हुआ है, या फिर ओपन काम भी करते हैं, कोई भी आप दुकान चलाते हैं, कोई आप अपना कोई रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, तो भी आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को थोड़ा सा पहले से तैयार कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि फालतू के अंदर कोई चालान वगैरह हो जाए किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से, तो ये समय पे ध्यान रखिएगा। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त बहुत सावधानी रखनी है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ इधर उधर का नहीं खाना है, शादियों का समय है, तो खामखा आपकी क्या है, डायबिटीज़ हो सकती है, बढ़ सकती है। जिनको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी अपने सेहत का ध्यान रखें। इस समय पर थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम आगे बात करें तो मंगल भी 10 से लेकर के और 14 फरवरी के बीच में ये भी नीच नवमांश में जाएंगे। यहाँ तो अभी उच्च के चल रहे हैं मकर राशि के अंदर, लेकिन नवमांश में जब हम देखेंगे तो मंगल जो है यहाँ पे कर्क
कर्क राशि के अंदर होंगे। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है, तो ये 4-5 दिनों के लिए मंगल जो है अभी अपने नवमांश के अंदर नीच के हो जाएंगे, तो ये भी अपना इतना शुभ फल देने में सक्षम नहीं होंगे। तो जिन लोगों का खास करके मैं आपको बात बताऊं कि ऐसा है कि बिजनेस का काम है, खास करके जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेट करता हुआ काम है, केबल का, वायरिंग का, मोबाइल शॉप चलाते हैं, मोबाइल कंपनीज से रिलेटेड कोई काम करते हैं, गैजेट से काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित काम करते हैं, बिजली के आइटमों से संबंधित जो लोग काम करते हैं, जो लोग मेटल के अंदर हैं, खास करके कॉपर वगैरह के अंदर उस तरह की कंपनी के अंदर काम करते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा व्यापार की दृष्टि से थोड़ा सा सावधान रहना। सावधान इस तरह से रहना है कि किसी पर अंधा विश्वास करके कोई ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, पैसा थोड़ा सा आप लोगों का अटक सकता है। दूसरी बात, पार्टनरशिप में अगर किसी को ऐड करने के दिन आ रहे हो तो इस समय से थोड़ा सा बचिएगा, 10 से लेकर के और 14 फरवरी के बीच के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि इसी दौरान क्या है ना, 10 मैंने बताया 10, 11, 12 ये 3 दिन तो चंद्रमा नीच के रह रहे हैं। साथ ही साथ के अंदर जो मंगल है वो भी 10 से लेकर के 14 तक नीच के, यानी कि 10 से लेकर 12 तक का जो आपके लिए समय है ये विशेषतः ध्यान देने वाला है, क्योंकि आपके दशम भाव के, काम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, साथ साथ में पंचमेश भी बनते हैं, ठीक है ना। तो इन तारीखों को विशेषतः आप लोगों को कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। दाम्पत्य जीवन के अंदर, मैरिज लाइफ के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा हो सकता है, तो बात को अनावश्यक स्ट्रेच नहीं करना है, नहीं तो खामखा क्या है, किसी एरोगेंस के अंदर कोई पुरानी बात निकल आएगी और वो खामखा बात बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इन बातों को विशेषतः ध्यान रखें। रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको बताया, काम धाम के लिए समय इट्स ओके, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल की अगर हम डायरेक्टली वैसे अगर बात करें बिना नवमांश के, तो चौथी दृष्टि पड़ती है काम भाव के ऊपर। काम के अंदर काम की कोई कमी हमको दिखाई नहीं देती है कि बैठे हुए हैं फालतू, कोई काम ही नहीं है, मक्खी मार रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। काम आपको मिलेगा। कोई नई जॉब, कुछ अगर प्रमोशन चाहते हैं, स्विच करना चाह रहे हैं तो ठीक समय है ना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अगर वेट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कुछ ग्रह खास करके लाभेश आप लोगों के लिए शुक्र बनते हैं और ये 8वें भाव के अंदर है, सूर्य भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो ये थोड़ा सा इतना ज्यादा लाभदायी नहीं होगा। इसी समय के अंदर राहु और केतु दोनों वर्गोत्तम ही चल रहे हैं। वर्गोत्तम मतलब ये भी नवमांश में देखेंगे तो ये दोनों कुंभ और सिंह राशि में ही मिलेंगे, मतलब ये वर्गोत्तम ही है। शनि सिंह राशि के अंदर ही चल रहे हैं। साथ ही साथ में गुरु की बात करूं तो ये मेष राशि के अंदर नवमांश में है अभी। तो ये स्थितियां आप लोगों के लिए थोड़ी सी ऐसा है, राहु केतु शनि की पोजीशन के हिसाब से देखें तो भी जॉब स्विच करने के लिए तो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं दिखाई देती। हाँ, जिन लोगों का बाहर काम है, आउट ऑफ इंडिया जो लोग रहते हैं, फॉरेनर्स हैं, एनआरआईज हैं, है ना, उन लोगों के लिए समय ठीक है। या फिर जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, काम से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी के अंदर काम करते हैं, टूरिस्ट एजेंसी के साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो गोचर है बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। अच्छी डील मिलेगी, अच्छे क्लाइंट बनेंगे, उन लोगों के लिए तो ये बढ़िया है। पासपोर्ट वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि 15 फरवरी के दिन। इस दिन शिव जी का ही नहीं, साथ साथ में माता पार्वती का भी गुणगान गाया जाता है, उनकी भी आराधना पूजा की जाती है। तो जब आप पूजा करने जाएं, देखिए आप उपवास रखें ना रखें कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को शिव मंदिर जाके पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और शिव जी की नहीं, माता पार्वती की साथ में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो दिन है ये दोनों के ही साथ में होने की वजह से मनाया जाता है। अब क्या है, आप लोग कर्क राशि वाले हो तो आप लोग साथ के अंदर जब जाएंगे जल चढ़ाएंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना, अकोड़ा है, बिल्व पत्र है और धतूरा वगैरह है, जो भी शिव जी को भोग चढ़ता है, साथ में गाजर बोर वगैरह ये तो मिलते ही इस समय के अंदर, तो वो सब आप अर्पित करेंगे। साथ में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ मेरे कहने से अगर आपसे हो सके तो एक दिन पहले अच्छी सी चावल की खीर आप साथ में बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके अंदर कोई केसर वेसर डालने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे विशेष प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल लेकिन अच्छी सी, जैसे घर में आप खाने पसंद करते हैं, बढ़िया सी खीर आप बना ले जाइएगा। और जब शिव जी को जब आप सारी पूजा अर्पित करें, साथ में खीर का भी आप जो है भोग लगा लें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी, बहुत ज़्यादा मंगलदायी होगा। एक और बात, ये जो है ये नीच और व्यवस्था हो रही है मंगल की और चंद्रमा की मेन पत्रिका में मंगल की नवमांश के अंदर, यहाँ से भी तो राहत मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ के अंदर आपके कुछ गड़बड़ चल रही हो कुछ प्लैनेट्स वगैरह के अंदर, तो वो भी मैं ये कहूँगा कि काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। एक और बात, जब आप बिल पत्र वगैरह चढ़ाएं तो ये बिल पत्र चढ़ाने का एक मंत्र हमने लिखा है यहाँ पे, तो आप कहें तो मैं इसको उच्चारित कर देता हूँ। त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम श्री भगवते सांब शिवाय नमः।
बिल्वपत्रम समर्पयामि, ऐसे करके बिल्वपत्र को चढ़ा दें इस मंत्र के साथ में। इसलिए मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको याद हो सके तो याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। रेगुलर आपकी प्रैक्टिस है तो भी आप लोगों के काम आएगा, क्योंकि जो बिल्वपत्र होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का वास माना जाता है। तो अगर आप इस मंत्र के साथ में बिल्वपत्र अर्पित करेंगे फिर देखिए जो आनंद आएगा वो उसका जो है मज़ा ही अलग है। ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, वीडियो ठीक लगा हो तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। अब बारी है कि आप कमेंट करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे, एक प्रार्थना है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उसको कमेंट को सेक्शन को स्वाइप करेंगे, वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आएगा HYPE, तो इस वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा। फिर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। और भाई साहब अगर आप नए हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो गौरी शंकर, जय हो उमा माई।